विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट में इस बार कोरोना और बढ़ते बजट आकार के साथ राजस्व घाटे से पार पाना होगा। कृषि बजट के साथ इस बार कुल बजट का आकार 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है। नए पुराने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की मांग पूरी करने और आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लोक लुभावन घोषणा को अमल में लाने के लिए प्रावधान और राजस्व बढ़ाने के उपाय भी बजट में करने होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना के बाद दूसरा बजट इस मायने में अहम होगा कि इस बार कृषि के लिए अलग बजट होगा। कर्जे के चलते किसानों की जमीन कुर्क करने के मसले को लेकर गरमाई सियासत के बीच ठगासा महसूस कर रहा किसान वर्ग बजट में इससे जुड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। कृषि सेक्टर में कृषि उपकरणों की खरीद में कर और अन्य छूट की मांगें काफी समय से जारी हैं। किसान व्यापारियों को भी अलग अलग रियायतों के लिए ये वर्ग बाट जो रहा है। कृषि कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने पर रियायतों की भी मांग है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध के बीच राज्य के बजट में मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है। मंडियों की ओर जाने वाली सड़कों के विकास में भी सरकार बजट में गौर कर सकती है। कृषि बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की गतिविधियों और किसान कल्याण से जुड़े खर्च को संकलित करके प्रदर्शित किया जाएगा। संबंधित विभागों में कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, गौपालन, डेयरी, मत्स्य और सहकारिता विभाग शामिल हैं। इन सभी विभागों के सारे खर्चे को कृषि बजट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ अन्य विभागों की ओर से भी किसानों के कल्याण, कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए खर्च किया जाता है। ऊर्जा विभाग की तरफ से विद्युत दरें नहीं बढ़ाने के लिए अनुदान भी पूरी तरह किसानों के कल्याण से संबंधित है। डिफॉल्टर किसानों को एक सीमा तक कर्ज देने को लेकर छूट दी जा सकती है। सोलर पैनल, स्प्रिंकलर जैसी सुविधाओं में कृषि अनुदान बढ़ सकता है। कृषि बजट के लिए नोडल विभाग कृषि होगा। रिटेल एमएसएमई सेक्टर को नई नीति बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। रिटेल क्षेत्र में खास तौर पर स्वरोजगार के लिए स्कीम लाने को लेकर आशाएं हैं। इन्वेस्टर्स को उद्योग लगाने का माहौल बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग पर फोकस करना होगा। थाने चौकी खोलने के साथ महिला सुरक्षा पर फोकस करना होगा। जेलों में जैमर वीसी के जरिए पेशी और अत्याधुनिक सुरक्षा इंतजाम करना होगा। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश और अन्य लाभ के लिए योजना पर अमल करना होगा। तहसील, उप तहसील खोलने को लेकर खाका बजट में सामने आ सकता है। तहसील, उप तहसील खोलने को लेकर घोषणाएं भी हो सकती है। भू अभिलेख डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना भी शामिल है। प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान के लिहाज से कुछ और रियायतें भी संभव है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। नई आवासीय योजनाओं के बारे में बजट में प्रावधान संभव है। कोरोना के मद्देनजर सरकारी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का मॉड्यूल तैयार करके लागू करना, विभागों को सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत विभागों को बजट आवंटित किया जा सकता है। ज्यादा वित्तीय प्रावधान नहीं करना पड़े, ऐसी घोषणाएं ज्यादा होने की संभावना। नए कॉलेज खोलने, स्कूल्स में नए संकाय या विषय खोलने की घोषणाएं संभावित है। जनप्रतिनिधियों की डिमांड के अनुसार स्कूल कॉलेज क्रमोन्नत किए जा सकेंगे। ग्रामीण परिवहन सेवाओं पर जोर दिया जा सकता है। मेट्रो के लिए भी राशि का प्रावधान संभव है। कोरोना से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बजट में और व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। चिकित्सा का बजट और बढ़ाया जा सकता है। मोहल्ला क्लिनिक और ज़्यादा शुरू करने के लिए भी ज़्यादा बजट का प्रावधान संभव है। जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार नए पीएचसी, सीएससी खोलने की घोषणा होने की भी उम्मीद है। उड़ान योजना के लिए और बजट संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर बजट में ध्यान दिया जा सकता है। नए आरओबी के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। जनता जल योजना के तहत पंचायतों को राशि देने की मांग पूरी हो सकती है। सरकार और अन्य भर्तियों की घोषणा कर सकती है। पीआरओ और अन्य भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इस बार भी नया कर नहीं लगाने पर जोर हो सकता है। बजट में पुराने करों में संशोधन हो सकता है। रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कुछ घोषणाएं भी संभव है। राजस्थान सरकार 2022 में अपना बजट लेकर आ रही है फरवरी के महीने में, और बहुत सारी उम्मीदें बजट से है। पर देखना ये भी होगा कि जहाँ एक तरफ पिछले कोविड टाइम में 1.5 साल 2 साल में राजस्थान सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, अभूतपूर्व कार्य किया है, ताकि लोगों को कोविड टाइम में राहत मिल सके, मेडिकल की सुविधाएं मिल सके। तो देखना पड़ेगा, बजट बड़ा लिमिटेड है। बहुत सारी उम्मीदें व्यापारी और जनता को सरकार से है। जहाँ एक तरफ जो एमएसएमई सेक्टर है और रिटेल सेक्टर है वो आशान्वित है कि सरकार इस बार एमएसएमई और रिटेल को लेकर कोई नई पॉलिसी लेकर आएगी। वहीं दूसरी ओर जो सरकार बजट, कृषि बजट पहली बार अलग से लेकर आ रही है, तो कृषि बजट में देखना पड़ेगा कि किसान भाइयों के लिए सरकार क्या नई स्कीम्स लेके आएगी। सरकार का 2020 और 21 के लिए राजकोषीय घाटा 33,922 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो कि 2021-22 के लिए बढ़कर 47,652 करोड़ के करीब अनुमानित बताया गया है।
यह बढ़ेगा तो यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 3.98% से ज्यादा नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, वरना FRBM एक्ट की ओर से निर्धारित GSDP की 4% की सीमा से यह बाहर हो जाएगा। 2020-21 के लिए प्रदेश को जो राशि मिलनी थी उसमें 14,000 करोड़ 94 लाख की कमी की गई है। 2021-22 के लिए भी 40,106 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया, जो 2020-21 के शुरुआती अनुमान से 6,700 करोड़ 36 लाख कम बताया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व खर्च 2,08,080 करोड़ रुपए, पूंजी खर्च का प्रावधान 42,667 करोड़ का किया गया है। इस हिसाब से पिछला बजट 2,50,000 करोड़ से ज्यादा के आकार का था, जो कि कृषि बजट को मिलाकर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान के अनुसार 2020-21 का राजस्व घाटा 41,721 करोड़ हो सकता है, जो वास्तविक बजट अनुमानों 12,345 करोड़ से 29,000 करोड़ ज्यादा होगा और यह घाटा भी बढ़कर 45,000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में गहलोत सरकार को पॉपुलिस्ट होने के साथ इकोनॉमी को बेहतर करने का संतुलित दृष्टिकोण बजट में पेश करना होगा। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।